बड़ी खबर आपको बता देते हैं यूपी के मुरादाबाद से, जहां पर एसपी ने उम्मीदवार अपना बदल दिया है। एसपी ने मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया है। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट पार्टी ने दिया है। एसटी हसन ने कल ही पर्चा भरा था, लेकिन एंड मौके पर पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से ये बदलाव किया गया है। एसटी हसन को टिकट पहले पार्टी ने दिया था, लेकिन अब एसटी हसन का टिकट काट दिया गया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की ओर से एंड मौके पर कैंडिडेट अपना बदला गया है। एसटी हसन को यहां से पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन अब एसटी हसन उम्मीदवार नहीं होंगे यहां पर समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाए गए एसटी हसन का टिकट काट दिया है। रुचि वीरा को यहां से टिकट दिया गया है, बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। एसटी हसन के बाद अब रुचि वीरा ने पर्चा ले लिया है। वीरा ने सपा का टिकट मिलने का दावा भी किया है। बताया जा रहा है कि नामांकन आज रुचि वीरा की ओर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रुचि वीरा की ओर से नामांकन पत्र खरीद लिया गया है। उनकी ओर से आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। इससे पहले एसटी हसन ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया था, और जब एसटी हसन से ये सवाल किया गया था कि रुचि वीरा दावा कर रही हैं कि उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने वाली है, तो इसको अफवाह बताया था एसटी हसन ने। लेकिन फिर देर शाम होते होते एसटी हसन के टिकट को पार्टी ने रद्द कर दिया, और वहां से बताया जा रहा है कि रुचि वीरा को टिकट दिया गया। मुरादाबाद से मेरे साथ अनिरुद्ध जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, और मेरे साथ अभिषेक लखनऊ से जुड़ गए हैं। पहले अनिरुद्ध के पास जाते हूँ। अनिरुद्ध, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? एसटी हसन की ओर से कल पर्चा जो है वो खरीद कर नामांकन दाखिल भी किया गया था, लेकिन देर शाम होते होते इस बदलाव के पीछे की वजह क्या? देखिए, जब एसटी हसन नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे तो 1 बजे का टाइम बताया गया था, लेकिन 1 बजे से करते करते 2, ढाई, 3 बजे तक आए थे। सियासी गलियारों में जो हमें जानकारी मिल रही थी, तो दोपहर से ही एसटी हसन का टिकट कटने की जो बातें हैं वो सामने आने लगी थी। कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पे एसटी हसन को मना किया गया था कि आप अभी नामांकन दाखिल नहीं करें, हो सकता है कुछ शफलिंग करनी पड़े इस सीट पे। लेकिन क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई थी, एसटी हसन अपने समर्थकों के साथ जाके वहाँ पे नामांकन दाखिल कर आते हैं। और रुचि वीरा से भी हमारी फोन पे बातचीत हुई थी, और रुचि वीरा ने बताया कि मैं लखनऊ गई थी, वहाँ से मुझे जो है सिंबल अलॉट हो गया है, और आज उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है। 11 बजे अपने समर्थकों के साथ वो जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि क्या नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, और बहुत जल्दी में सारी चीजें चेंज हुई है, एकदम सफल हुई है। राजनीति पूरी मुरादाबाद की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करवट ले गई है, और देर शाम घमासान को देखते हुए दोनों नेताओं ने पार्टी स्तर पे लखनऊ में संपर्क साधा था। इसीलिए वहाँ से देवेंद्र उपाध्याय जो समाजवादी पार्टी मुख्यालय से उनको सिंबल अलॉट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो 9:30 बजे उन्होंने परमिशन मांगी अपने प्राइवेट जेट प्लेन से। वो यहाँ मुरादाबाद आएंगे ताकि स्थिति को और क्लियर कर सकें। और एक सूचना ये भी निकल के आ रही है कि अगर रुचि वीरा यहाँ से चुनाव लड़ती है, उनका टिकट होता है, तो निश्चित तौर पे एसटी हसन को रामपुर भी भेजा जा सकता है, क्योंकि आजम खां की नाराजगी के बाद से वहाँ पे अभी तक अखिलेश यादव ने। चलिए ठीक है, बने रहिए अनिरुद्ध। मैं अभिषेक के पास जाती हूँ। अभिषेक, एसटी हसन का एंड मोमेंट पर नाम हटाना, क्या रामपुर से अब उनके नाम की चर्चा चल रही है, क्योंकि रामपुर से अभी तक पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है? बिल्कुल उम्मीद की जा रही है, क्योंकि रिशफलिंग की बातें कहीं तक सही निकली है, और शायद यही वजह है कि एन मोमेंट तक एसटी हसन जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी थे, तब भी उनसे कहा गया कि आप धैर्य बनाए रखिएगा और चीजें बदली जा सकती हैं। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे थे आजम खान से, तब भी उन्होंने कहा था कि या तो हमारे परिवार का या तो आपके परिवार का कोई चुनाव लड़ जाए। उसके बाद एसटी हसन को लेकर उनकी नाराजगी भी दिखाई गई कि मुरादाबाद में खासे नाराज नहीं थे आजम खान एसटी हसन को लेकर, और शायद यही वजह थी कि रुचि वीरा को मौका दिया गया और एसटी हसन को वहां से सफल किया गया। अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि रामपुर में खासतौर पर जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट है वो मुस्लिम वर्ग से है, लिहाजा एसटी हसन को रामपुर शिफ्ट किया जा सकता है। और आजम खान से भी बातचीत करके एसटी हसन को रामपुर शिफ्ट करके आज वहां से वो नॉमिनेशन करके नजर आ सकते हैं।
बिल्कुल, तो देखिए जानकारियां मिल रही हैं कि एसटी हसन को रामपुर से टिकट पार्टी की ओर से दिया जा सकता है। रुचि वीरा की अगर बात करें तो आज कितने बजे नामांकन वो भरने वाली हैं अनिरुद्ध, कितना प्रभाव उनका है मुरादाबाद सीट की जब बात करते हैं तो क्या समीकरण यहाँ पर नजर आते हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आता है? रुचि वीरा पर दाव तो चला है पार्टी ने, लेकिन रुचि वीरा का कितना वहां पर कितनी मजबूत पकड़ है मुरादाबाद में? देखिए कहीं ना कहीं रुचि वीरा का नाम एक काफी कद्दावर नेता में आता है। इससे पहले भी वो बहुजन समाज पार्टी से नेता रही हैं और उनको किसी शर्तों पे ही समाजवादी पार्टी में कुछ नेगोशिएशन करके ही लाया गया था। हालांकि रुचि वीरा इससे पहले बिजनौर में भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन क्योंकि महिला वर्ग को देखते हुए और एक बुद्धिजीवी वर्ग को देखते हुए साथ में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के समीकरण को साधने के लिए एंड टाइम पे जो गेम चेंजर के तौर पे समाजवादी पार्टी ने एक कार्ड खेला है। और निश्चित तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि रुचि वीरा अपने आप में कद्दावर नेता के रूप में मानी जाती है। महिलाओं में उनकी अच्छी पहट है, उनकी अच्छी छवि, अच्छी वक्ता है। और 11 बजे का टाइम दिया गया अपने समर्थकों के साथ। आज वो नॉमिनेशन 11 बजे के तकरीबन फाइल करने कलेक्ट्रेट जाएंगी। ठीक है।